हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? परमेश्वर की प्रेजेंस फील हो रही है? मुझे फील हो रही है। हालेलुया। मेरे वचन आज आप सुनोगे ना, मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड होगे शब्द के सामर्थ्य, एक नई उम्मीद परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आराम से बैठ जाओ अपनी जुबानों के ऊपर। मैं अंश अंश करके क्या करूंगा बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। देख लीजिए जो अंश अंश करके बढ़ रही है, मेरा विश्वास है इस दर्शन को हम बहुत ऊंचा जाकर देखेंगे। इस दुबई के अंदर हम बेस्ट होंगे शब्द के साथ। तो क्या आप तैयार हैं शाइन करने के लिए? अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करो। जो वचन आप लगातार सुन रहे हैं सुसमाचार के बारे में, कि आप लोगों को सुसमाचार दो। कल एक सिस्टर का फोन आया, मुझे अच्छा लगा कि हाँ असर हो रहा है लोगों के जीवन में वचन का। मेरे पास जब आपने वचन सुनाया था तो मेरे पास एक सिस्टर रहती है, वो सिगरेट बहुत पीती है, लेकिन मैं थोड़ा डर रही हूँ, बल्कि मैं चाहती कि मैं सुसमाचार दूँ और वो चर्च में आके बैठे। हालेलुया। तो बहुत भाई भी नए लोगों को लेके आते हैं, तो वचन सुना रहे हैं। तो मेरा विश्वास है अगर आप लोगों को बचाओगे तो आपका घराना बचाया जाएगा ईश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती को मैं खुद ही ब्लेस कर दूँ। हालेलुया। तो हमेशा आप काम पे हैं, चाहे गाड़ी चला रहे, कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ बैठा बंदा नशा कर रहा है, पाप में है, अपनी गवाही देना उससे कभी ना भूलें। आप सीधी बाइबल ही पकड़ा सकते बंदे को, हाँ सीधी कह दोगे मोटी जी बुक पढ़ लो जी तुसी हैं, क्या समझ आएगा उसे? सबसे पहले आप उसे अपनी गवाही दोगे कि मैं नशे में था भाई, मैं दुष्ट आत्माओं से झगड़ा था, हाँ मैं सुसाइड करना चाहता, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया। एक दिन मेरे साथ चल के देख, तू नशा करता है, तेरे घर में दिक्कत है, तेरी माँ बीमार है, पापा बीमार है, तो मेरे साथ चल, तेरे लिए प्रार्थना होगी, परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। आपसे समाचार देंगे, आप अपनी गवाही शेयर करेंगे। आपने बीज बो दिया, आपको नहीं पता वो कब फल लेके आएगा, कब वो भाई आपके साथ यहाँ पे बैठा होगा, वो तालियां मारता होगा, वर्शिप करता होगा, और हम रूहों को बचाएंगे ईश्वर के सामने। हालेलुया। तो वचन संडे से काफी दिन पहले जो परमेश्वर ने अपनी वाइफ को, जब हम नाइट प्रार्थना जब टीम के साथ हमने की, उसके बाद जब टीम चली गई घर से, जब हम पर्सनल प्रार्थना में थे नाइट में और मेरी वाइफ, तो अभी वाइफ को कहा था कि मेरा वचन रेडी है। मुझे पहले परमेश्वर ने एक वचन दिया, जो वचन आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो अपनी बाइबल को खोलो, सब दिन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 4 आयत को जब हम पढ़े, उसमें परमेश्वर ने कहा कि ध्यान से इस वचन को सुनो। परमेश्वर का पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण करके तो कहां से गिरा है और मन फिरा, और पहले तो मैं तेरे पास आकर तेरे मन फिरा और पहले के समान काम करे। यदि तुम मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ तुझसे ये बात तो है कि तू निकालियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुनने की कलीसिया की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। बोली चर्च बोले आमीन। हालेलुया। तो जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तो पहले परमेश्वर ने क्या कहा, एक कंप्लेंट परमेश्वर ने आप सबसे की। हालेलुया। शिकायत है परमेश्वर, ये उस समय का वचन पढ़ रहे हैं कि जब दुनिया का अंत हो जाएगा, जब ये समय जो हम जी रहे हैं इसके बाद जो आने वाला टाइम है, ये वो बुक पढ़ी मैंने, उस वचन को पढ़ा जो फ्यूचर में होगा। तो आप जानते हैं कि जब अंत का समय, जब परमेश्वर यूहन्ना को दिखा रहा था, तो परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैसेज मेरा कलीसिया को दे। परमेश्वर ने क्या कहा 4 आयत में कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। आप में से हर एक बंदा आज सोच सकता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे। हाँ, प्रभु कहता कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
तो याद कर, परमेश्वर कहता तू कहां से गिरा और कहां आ गया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, आपसे भी कह रहा है, इस बहन से भी कह रहा है, सबसे कह रहा है परमेश्वर। प्रभु कहता है याद कर तू कहां से गिरा, तूने पहले जैसा प्रेम मेरे साथ छोड़ दिया है। तो याद करो उन दिनों को मेरे पास कुछ लोग आते हैं, पास्टर जी जो नवा बपतिस्मा लिया से ना पूरी रात दुआ करी थी, हाँ 6 घंटे में दुआ च नहीं होता, सीधी प्रभु गल करता हूं सी मैंने सीधा ही पता लग जाता है गली में केड़ा बंदा आ रहा है। पहला ऐसा होता है कि पूरी रात दुआ करते उठीदा ही नहीं होता सी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। आज अगर पूछो ना आज कितनी दुआ है, मसा आधा घंटा होती है, 15 मिनट दुआ करेगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है याद कर तू कहां से गिरा, तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। पहला तो 5 घंटे दुआ से सारा कुछ बेस्ट से, जो नया बपतिस्मा बहुत सीरियस थे, हाँ गलत नहीं देखना, झूठ नहीं बोलना, हाँ साहब दादा में यीशु से मैं बपतिस्मा ले लिया, फुल नाइट प्रार्थना करती। लेकिन जब थोड़े पुराने होते गए मसीह में, चर्च आने लगे, ठीक है पास्टर भी अपना ही है, प्रभु भी अपना ही है, हाँ सर्टिफिकेट मिल गई, बपतिस्मा लेने स्वर्ग जा सकते हैं जी, हम दुआ कर दी लोड़ में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। तो प्रभु कहता है याद कर तू कहां से गिरा। तो आज आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ इस समय ऐसी है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ जिनकी ऐसे है, हाँ? तो पहले इतने सीरियस रहना परमेश्वर के साथ के 4 घंटे प्रार्थना, 5 घंटे प्रार्थना, फुल नाइट प्रार्थना, सेवा करने, कोई संडे मिस नहीं करना, इंडिया चलते कोई संडे नहीं मिस करना। हम चर्च जाते थे, डेथ हो जाए, मैरिज मिस करते, कुछ भी करते, सबसे पहले चर्च में बैठे होते थे, पूरी नाइट प्रार्थना करने, विश्वास है कि बेस्ट की मेरे नालों तरह कोई भी नहीं है। लेकिन आज अगर उन विश्वासियों की लाइफ को देखें, थोड़ी सी बात चर्च नहीं आ रहे थे, चर्च मिस कर दिया, नाइट प्रार्थना की, सुबह मॉर्निंग 5 बजे काम पे जाना है, जल्दी सो जाओ जी, प्रार्थना कोई गल नहीं, प्रभु संडे जाना ही है चर्च कोई गल, हाँ? तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को दुख नहीं होता होगा कि यार पहले मेरे इस पास ये बंदा 5 घंटे बैठता था, लेकिन अब क्या 15 मिनट भी नहीं दे रहा मुझे, आधा घंटा भी नहीं दे रहा। इतना अगर तो इंडिया में था तेरी 5000 सैलरी थी, तो हर संडे चर्च आते थे, 10,000 सैलरी हर संडे चर्च है, लेकिन मैं तुझे फॉरेन में लेके आया, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, तेरी 25,000 30,000 40,000 सैलरी है, लेकिन जब मैंने तुझे ब्लेस किया, प्रभु कहते तुम मुझे भूल गया, तूने मुझे याद करना छोड़ दिया। परमेश्वर कहता तूने प्रार्थना करनी छोड़ दी। परमेश्वर कहता तो इतना व्यस्त हो गया अपने कामों में, इतना बिजी हो गया कि तो फोन चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन तू मेरे पास आना भूल गया। परमेश्वर कहता इसीलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में लिखा, प्रभु कहता यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा कि बोल दे कलीसिया को कि तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रभु कहता याद करो उन पलों को, तू कैसा था, हाँ तो बेस्ट था, सबसे ऊंचा था, बेस्ट था, मेरी निगाहों में तो नंबर 1 था, तो मेरी आंख की पुतली था, लेकिन परमेश्वर अब तक क्या हो गया तुम? परमेश्वर कहता ऐसा ना हो कि मैं तेरे दीवट को हटा के उस जगह से साइड कर दूं और तेरी जगह मैं किसी बेस्ट इंसान को दे दूं। हालेलुया। प्रभु कहता ऐसा ना हो कि तेरे मैं दीवट को, तेरे दिए को मैं बुझा दूं, साइड पे कर दूं और तेरी जगह किसी बेस्ट इंसान को दे दूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ना तो तू गर्म है, ना तो पूरा ठंडा है, तू दुर्गना सा है। परमेश्वर कहता और मैं तेरे मुंह से उगलना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता मैं तुझे, हालेलुया। तो या तो पूरी तरह गर्म हो जाओ या तो पूरी तरह ठंडे हो जाओ। आप मीडियम नहीं हो सकते क्रिश्चियनिटी में। या तो पूरी तरह पवित्र हो जाओ, फिर पूरी नाइट प्रार्थना करो, बेस्ट करो, इवेंजलिज्म करो, पवित्र टाइम में पूरी तरह हो जाओ, या तो फिर सीधे काम फिनिश कर दो। कई बार परमेश्वर ने ऐसा कहा, गुस्से में आकर प्रभु कहता अच्छा होता तो मुझे जानता ही ना। परमेश्वर कहता अगर तूने मुझ में आकर भी गलत देखना था, गालियां निकालनी थी, गलत काम करने थे, प्रार्थना नहीं करनी थी, वो तो पहले भी कर रहा था। परमेश्वर कहता अच्छा होता तो मुझे जानता ही ना।
तू वैसे पड़ा रहता, अगर मुझे जानकर भी तूने वही लाइफ जीनी है तो परमेश्वर कहता फिर तेरा कोई फायदा नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। हालेलुया। कि आत्मा के दिशाओं से क्या कहता है। हालेलुया। हमारे घर जाना ना, इस वचन को समझना कि हाँ मैं कैसे था पहले यार। जो वचन आज मैंने सुना प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर ने कंप्लेंट की मुझसे। इमेजिन करो, प्रभु कह रहा, प्रभु कहता तूने अपने पहले जैसा अपने तू अब पहले जैसा मुझसे प्यार नहीं करता। अब कहते हैं ना कि बार अपने से या तेरा पहले वर्गा प्यार नहीं है मैंने, हैं पहला इकट्ठे रहने से इतना करते से और तू बहुत दूर दूर रहने लग गया। तुम कहते हैं ना अपने बेस्ट फ्रेंड को कह रहा तू फोन भी बहुत घट करता मैनू। आप कहते हैं अपने दोस्तों को, आप अपने दोस्त अपनी सहेलियों को बोलते होंगे। इमेजिन करो परमेश्वर कंप्लेंट कर रहे, प्रभु कह रहा तूने पहले जैसा प्यार करना मुझे छोड़ दिया है, तूने प्रार्थना करने छोड़ दी है, तूने पवित्रता में रहना छोड़ दिया है, तूने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया। तूने कोई दिक्कत, अब तू फॉरेन में आ चुका, तेरे फाइनेंशियली तो ब्लेस्ड हो चुका है, लेकिन तू मुझसे दूर चला गया। हालेलुया। इसलिए जो मैं वचन आज आपको दूंगा, बाइबल से कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि बहुत से लोग थे जिनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, लेकिन ब्लेसिंग को लेकर मूर्ख ठहरे और परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं किया। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ते हैं आप सभी, पढ़ते हैं कि नहीं आप भाई? हाथ उठाओ जो रोज बाइबल पढ़ते हैं। रोज नहीं पढ़ते? हाँ, तुम्हें परमेश्वर ने कहा तो पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। कहने कौन नहीं पढ़ते? पढ़ते हो बाइबल रोज? अपने हाथों को उठाओ। हाँ, जो नहीं उठाते तो आप ही के लिए प्रकाशिका के जो वचन मैंने पढ़ा, प्रभु कहते हैं पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। तो मेरी टीम में से बहुत ऐसे लड़के थे, सिस्टर से, पास्टर जी पहला बहुत प्रार्थना करते थे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे प्रार्थना करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। एक छोटा सा अटैक हुआ किसी इंसान के द्वारा, किसी के द्वारा हुआ, प्रार्थना करने छोड़ दी। हाँ, फिर उन्हीं कामों में चले गए, धीरे हो गए परमेश्वर में। ये चीज परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ते हो ना आप सभी? पढ़ते हो कि नहीं? जी बोलो फिर, पढ़ते हैं बाइबल के नहीं? तो बाइबल में बहुत से ऐसे इंसान थे जिन्हें परमेश्वर ने छोटे छोटे को उठाया और बड़ा कर दिया, लेकिन जब वो बड़े स्थान के ऊपर पहुंचे परमेश्वर के प्यार को भूल गए वो। हालेलुया। इस्राएल का पहला राजा कौन था? कौन था? पक्का शाऊल था? दाऊद नहीं था पहला? शाऊल। ठीक है। आप जानते कि बाइबल कहती शाऊल जो था, बाइबल कहती अपने कुल में सबसे छोटा था। वो एक छोटे गोत्र में से था, लेकिन हाइट में बाइबल कहती इजराइलियों में सबसे बड़ा था। उसके कंधे तक सारे आते थे, इतना लंबा चौड़ा इंसान था शाऊल, लेकिन अपने कुल में से सबसे छोटा, सबसे छोटे गोत्र में से था शाऊल। तो बाइबल कहती जब परमेश्वर ने, जब इजराइलियों ने कहा कि प्रभु जैसे दूसरे देशों के ऊपर राजा हैं, हमें भी एक राजा दे परमेश्वर। तो बाइबल कहती जब छोटा सा शाऊल था, जब अपने देश में, अपने कुल में, अपने गोत्र में सबसे छोटा था, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने शाऊल को उठाया और इजराइल का क्या बना दिया? राजा बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। बाइबल कहती जब नया नया राजा बना, जब शमूएल उसे ब्लेस किया राजा होने के लिए, तो बाइबल कहती ऐसे आत्मा शाऊल के ऊपर उतरता था कि वह नबूवत करता था। पढ़ा ना आपने बाइबल में? बाइबल कहती जब वो नया नया राजा बना, जब पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर उतरता था, तो बाइबल कहती वो नबूवत करने, भविष्यवाणियां करने लगता था। वो प्रॉफिट्स की तरह, अपोस्टल्स की तरह, जैसे प्रभु का दास पूरे अथॉरिटी के साथ मीटिंग करता है ना, बाइबल कहती वो नबूवत करता था। प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा बल के साथ उसके साथ उतरता था। ए राजा, ओग राजा, ऐसे ऐसे राजा थे जो इजराइल के विरुद्ध थे। बाइबल कहती जो शाऊल ने मिट्टी में रौंद दिए थे। ऐसे ऐसे राजा जिनसे लड़ने के लिए लोग डरते थे, हाँ, जिनके आगे खड़ने से लोग डरते थे, लेकिन बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर था, तो बाइबल कहती बहुत से राजाओं को उसने हरा दिया और पांव के नीचे उसने रौंद दिया। हालेलुया। लेकिन जब पुराना होता गया, हाँ, जब वो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान होता गया, लड़ाइयां जीतता गया, तो बाइबल कहती समय आया शाऊल ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। जो जो बातें परमेश्वर ने शाऊल को
मना किया कि तूने ये नहीं करनी, बाइबल कहती वो सारी चीजें करता गया। एक समय आया, बाइबल कहती जब शाऊल को परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी, परमेश्वर के दास शमूएल की कोई परवाह नहीं थी। जब शमूएल ने ये भी कह दिया शाऊल को कि परमेश्वर का आत्मा तुझसे ले लिया गया, आज के बाद तेरे सर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे राज को फाड़ कर तेरे एक ऐसे पड़ोसी को, तेरे साथ वाले इंसान को दूंगा जो तुझसे बेस्ट होगा, जो तुझसे अच्छा होगा। परमेश्वर ने ये भी कह दिया कि तुझे राजा बना के मैं पछताता हूँ। इतने इतने बड़े कर्ज उसे मिले, लेकिन बाइबल कहती शाऊल ने क्या कहा शमूएल को, ठीक है कोई गल नहीं प्रभु ने राजा, लेकिन तू लोगों के सामने मेरे ना आ जा, हाँ मेरी बेइज्जती मत कर प्लीज। लोग ये ना सोचे कि अच्छा प्रॉफिट इधर नाल नहीं है, प्रभु का दास इसके साथ नहीं है, शायद परमेश्वर के साथ कुछ है। सीधा पता चलता है कि उसे परमेश्वर की या अपने कर्ज की कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ लोगों की परवाह थी। हालेलुया। देखो जब वो आज्ञाकारी करता गया, सब कुछ करता गया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपना आत्मा शाऊल के सर से उठा लिया और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर अटैक करने लगे। हालेलुया। समझ आ रहा आपको? एक समय था जब शाऊल पूरा टॉप पे था आत्मा में, हाँ सबसे बेस्ट था, फुल नाइट प्रार्थना करता था, हाँ प्रभु के साथ पवित्रता में था, प्रभु की एक भी आज्ञा से इंच भी इधर या इंच भी इधर नहीं होता था, फाइट करता था, परमेश्वर से जीत देता, सब कुछ बेस्ट देता था। लेकिन एक समय आया, बाइबल कहते उसने पहला जैसा प्रेम परमेश्वर के साथ करना छोड़ दिया। अपनी नजर में खुद बुद्धिमान होने लगा, खुद ज्यादा समझदार हो गया। बाइबल कहते उसने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया, और एक समय आया परमेश्वर ने उसका दीपक बुझाकर उसकी जगह परमेश्वर ने किसको रख दिया? किसको रखा? परमेश्वर ने दाऊद को रखा परमेश्वर ने। हालेलुया। ऐसी हालत होती है इंसानों की जब तुम पहले जैसा प्रेम करना छोड़ देते हो। हालेलुया। ये तो बाइबल आपके हाथों में सिर्फ परमेश्वर ने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी कि आप इससे पढ़े, हाँ खुश हो कि हाँ शाऊल इतना वैसी, दाऊद इतना वैसी। इसीलिए परमेश्वर ने देखी जब तुम इससे पढ़ो तो तुम्हें समझ आ सके कि अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो अगर मैं भी अनाज्ञाकारी करूंगा, ऐसी पाप भरी जिंदगी जीऊंगा, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मैं भी अपने स्थान को खो सकता हूँ। आप जानते हैं कि सिर्फ पास्टर का लेवल नहीं, आप परमेश्वर की नजर में आप सबका एक स्थान है। परमेश्वर की नजर में परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा। परमेश्वर ने क्या वो आपके परिवार का आपको लीडर बनाना चाहता हूँ? क्या वो आपको इस देश में ब्लेस करना चाहता हूँ? क्या वो आपका बिजनेस में स्टैंड करना चाहता हूँ? क्या वो सोशल मीडिया के द्वारा आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ? पर हर एक इंसान के लिए परमेश्वर का एक अलग प्लान है। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है शाऊल ब्लेस्ड है, एक समय नंबर 1 था पूरे इजराइल में, इजराइल का राजा बना के खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि याद कर तो कहां से गिरा, याद कर उस गलती को कि कौन सी मिस्टेक तुझे हुई। परमेश्वर ने कहा फिर से खड़ा हो जा और तुझे माफ करूंगा और तुझे मैं फिर से खड़ा करके ब्लेस करूंगा। हालेलुया। ऐसे भी लोग थे जो बाइबल में गिर गए लेकिन माफी नहीं मांगी परमेश्वर से। प्यार तो कम हो गया परमेश्वर से। प्रभु ने यह भी कह दिया कि मैं तुझसे निराश हूं, मैं अपना आत्मा तेरे ऊपर नहीं दूंगा, मैंने तेरा राज तुझसे छीन लिया, तेरी ब्लेसिंग तुझसे छीन ली। लेकिन वो घुटने टेक कर परमेश्वर से माफी नहीं मांगने लगे, बल्कि सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर को तुच्छ समझते हो तो तुम भी तुच्छ जाने जाते हो। जब तुम घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने अधीन होकर पापों की माफी मांगते हो तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जब परमेश्वर ने शाऊल को हटा के दाऊद को खड़ा कर दिया उसकी जगह पर, तो क्या दाऊद से गलती नहीं हुई कि नहीं? किसी और की पत्नी को ले लिया, उसके साथ व्यभिचार किया, उससे बच्चा पैदा किया और उसके हस्बैंड को मरवा दिया परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा तेरे घराने पर भी तलवार चलेगी। तो बाइबल कहती है दाऊद के अपने बेटों ने एक दूसरे को मार दिया, अपनी बहन के साथ उसने गलत किया, काफी प्रॉब्लम आई दाऊद के जीवन में। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद ऐसा इंसान था कि लोगों की परवाह नहीं की। उसने कहा कि परमेश्वर प्लीज
सब कुछ चला जाए, मैंने पाप किया, मैं मांगता हूँ, लेकिन अपना आत्मा मुझसे कभी अलग ना करना परमेश्वर। हालेलुया। पाप कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल कहती एक ही प्रार्थना, अगर आप पढ़ते नहीं, अगर आप भजन से ध्यान से पढ़ो ना, तो दाऊद कहता परमेश्वर प्रति रात मेरा बिस्तरा मैं अपने आंसू से भिगोता हूँ परमेश्वर। जो पाप मैंने कर दिया ना परमेश्वर, मैंने किसी के हस्बैंड को मरवा दिया, उसकी पत्नी को मैंने अपनी कर लिया, प्रभु मैंने गलत किया, लेकिन परमेश्वर इस पाप की मैं माफी मांगता हूँ। दाऊद कहता मैं पूरी पूरी रात रोता परमेश्वर। वो लिखता है भजन साहित्य में, कहता कि मेरा बिस्तरा गीला हो जाता पूरी पूरी रात, हाँ, लेकिन कहता कि मैं माफी मांगता हूँ परमेश्वर कि तू मेरे फिर से खड़ा कर। वो कहता है परमेश्वर मेरी नाम खराई को खत्म कर दे, मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुनानुवाद कर सकूं। जो पाप के कारण जो मैं गवाही नहीं दे रहा परमेश्वर, नहीं दे पा रहा, जो कलंक मेरे ऊपर लगा है परमेश्वर, कहता परमेश्वर मेरे मुंह को खोल दे, मुझे फिर से हिम्मत दे, मुझे इज्जत दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरा गुनानुवाद कर सकूं और मैं फिर से खड़ा हो सकूं। हालेलुया। तो सिर्फ मैं ये कंप्लेंट नहीं करने आया आपको, सिर्फ प्रभु की ये बात नहीं बताना है कि आपने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। एक उम्मीद आपको देने आया हूँ कि अगर आप गिर चुके हैं लेकिन आप फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। हालेलुया। आप सबसे मैं छोटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ मसीह में, लेकिन एक सेध मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आप गिर चुके हैं, कोई भी दिक्कत है, लेकिन आप फिर से खड़ा हो सकते हैं। हालेलुया। तो ब्लेसिंग का वचन क्या है आपके लिए, जब आप सुनेंगे, जब हम योएल की पुस्तक 2:12 मैं पढ़ूंगा, आप मत खोलें, आप सुने, सिर्फ आप नोट कर सकते हैं, घर जाके पढ़ सकते हैं। जब हम योएल की पुस्तक 2:12 को पढ़े, लेकिन तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधानी परमेश्वर और दुख देके पछताने हारा। क्या जाने वह फिरकर पछताने हारा है, क्या जाने वह फिरकर पछताए, और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने कि अगर तुमने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया, अगर तुम गिर भी चुके हो, लेकिन एक उम्मीद परमेश्वर ने आपको दी। परमेश्वर ने कहा कि सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ कर। पुराने समय में जब लोग अपने पापों की माफी मांगते थे ना, राजा भी जब भी कहता अपने वस्त्र फाड़ देते थे और सिर में राख डालते थे। जब तक प्रभु माफ नहीं कर देता वो विलाप करते थे, बाइबल कहती है, रोते थे परमेश्वर के सामने। कई ऐसे निम्न ऐसे देश है जिन्हें परमेश्वर ने माफ, जब जिन्हें परमेश्वर ने माफ किया, तो बाइबल कहती है पूरा देश अपने कपड़े फाड़ के राख डाल के बैठ गया और परमेश्वर से माफी मांग लेगा। तो परमेश्वर ने माफ किया, लेकिन अब ऐसा करने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर ये नहीं कहता कि अपने कपड़े फाड़ लो, राख डाल के तुम चौक में बैठ जाओ, दुबई की सड़कों के ऊपर बैठ जाओ, रोज ऊंचे ऊंचे चिल्लाओ, मैं तुम्हें माफ करूंगा। ऐसा नहीं। प्रभु कहता अगर तुमने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया तो याद करो तुम कहां से गिरे। देखा ना परमेश्वर ने कि याद करो। परमेश्वर कहता याद कर तू कहां से गिरा। तब सभी याद कर सकते हैं अभी, या जब मैं 6 घंटे प्रार्थना करता था, याद कर सकते हैं आप? या जब मैं याद करो चलो सभी कि जब मैं 5 घंटे प्रार्थना करता था, मैं प्रभु के साथ वफादार था, प्रभु डायरेक्ट मेरे साथ बात करता था। कौन सी ऐसी गलती में कहां से गिरा? क्या कोई ऐसा इंसान मेरे जीवन में आया? क्या कोई ऐसा रिलेशन मेरे जीवन में आया, या किसी ने मुझे धोखा दिया, या कोई पाप मैंने किया? परमेश्वर मैं कहां से गिरा? परमेश्वर कहता याद कर तू कहां से गिरा। उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ परमेश्वर का रोता पीटता हुआ, अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ कर मेरे आगे बैठ। मैं करुणा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु कहता मैं दयालु परमेश्वर हूं, मैं विलंब से क्रोध करने वाला हूं। क्या ऐसा पता कि मैं
प्रभु कहता मैं दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर हूँ। अगर प्रभु दुख देता है ना, बाइबल कहती है वो पछताता है आपको दुख दे के। मजा नहीं आता प्रभु को कि आपके घर का कोई मेंबर बीमार है, आप दुख हो, आपको बीमारी है, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं, क्या दिक्कत है? प्रभु कहता मैं दुख दे के तुम्हें पछताता हूँ। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। तब सभी के पास मौका है, सबके पास मौका है, आपके पास मौका है, आपके पास मौका है। परमेश्वर कहता याद करो तुम कहां से गिरे। जब तुमने बैप्टिज्म लिया, तुमने वायदा किया था अपने हाथों को उठाकर, मेरे सारे पाप क्षमा, आज के बाद मैं नहीं हूं। बोला था ना सब में कि प्रभु मेरे सारे पाप माफ है, आज के बाद मैं नहीं हूं। आप एक नए जन्मे बच्चे की तरह खड़े हुए, लेकिन याद करो परमेश्वर कहता तू पहले जैसा मेरे साथ प्रेम नहीं करता। बपतिस्मा लिया तो 5-5 घंटे प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, पूरी बाइबल नीली कर देती, लाइना मार मार के हैं, हाईलाइटर लगा लगा के तेरी सारी बाइबल भरी पड़ी है, लेकिन तेरे कुछ नहीं पता। परमेश्वर कहता याद कर कि तू कहां से गिरा। परमेश्वर कहता शाऊल की तरह मत बनो कि गलती करके भी चौड़े होके परमेश्वर की तरह है, मेरी तो कोई गलती नहीं। दाऊद की तरह नम्र बनो। परमेश्वर कहता अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपना मन फाड़ के। आज के बाद एक मैसेज आप सबके लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए, कोई भी मिस्टेक हुई है याद करो परमेश्वर मैं वायदा करती हूँ परमेश्वर मैं फिर से खड़ा होऊंगा। परमेश्वर मैं याद करूंगा उन दिनों को कि जब मैं पूरी नाइट प्रार्थना करता था, परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार था। परमेश्वर मैं उस प्रेम को मैं फिर से वापस लेके आऊंगा। परमेश्वर जो पाप मैंने माफ किए, तूने कहा परमेश्वर कि मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूँ, तो परमेश्वर तू मुझे माफ करेगा, मुझे फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपना पास्ट याद करके आप अपने आप को कोसते होंगे, भाई मैं अभी पाप किया है, मैं अभी पाप किया। आपको पता आपके लिए क्या गुड न्यूज है? परमेश्वर कहता मैं तेरे पापों को पीठ के पीछे फेंक दूंगा और मुड़कर उसे कभी नहीं देखूंगा। कहा ना परमेश्वर ने। अगर प्रभु लिखना चाहता तो फिर क्यों आप क्यों देखते हो? फिर समझ आ रही कि नहीं? अगर प्रभु कहता कि मैं तेरे पापों को मुड़कर कभी नहीं देखूंगा, तो व्यभिचारी था, नशेड़ी था, क्या था, तो कैसी थी, तो कैसा था, कितने रिलेशन थे, क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर कहता, प्रभु कहता अगर मैं नहीं देखना चाहता तेरे पापों को, फिर तुम क्यों याद करता है? तुम रोज याद करके ना प्रभु को याद कराते हैं। फिर तुम रोज याद करते कि आए मुझसे ये गलती हुई, फिर प्रभु को भी याद आता है। प्रभु ने कहा मैं पीठ के पीछे फेंक दूंगा और मुड़कर उसे कभी नहीं देखूंगा। हालेलुया। ऐसे पास्टर भी थे जो गैंगस्टर थे, नशेड़ी थे, लेकिन आज लोगों ने उस नाम से नहीं देखते, लोगों ने एक अपोस्टल के रूप में देखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि नया नाम मैं तुझे दूंगा। जब तू खड़ा हो जाएगा, अपना मन फाड़ कर मेरे पीछे आएगा, तो रिपेंट करेगा अपने पापों का, तब तो फिर से परमेश्वर कहता है फिर से वो प्यारा प्रेम, पुराना प्रेम जब तो फिर से जिलाएगा, तब तो रोज फिर से पहले की तरह मेरे साथ बैठना शुरू करेगा। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। हालेलुया। ऐसा नया नाम होगा कि लोग तुम्हारा पास्ट भूल जाएंगे, लेकिन नई नजरों से आपको देखेंगे। हालेलुया। तो किन को समझ आया फिर आज का बच्चा? तो क्या आप तैयार हैं उस पुराने प्रेम को वापस जगाने के लिए, फिर से वैसे चलने के लिए, फिर से उन्हें सेम घंटों जैसी प्रार्थना करने के लिए तैयार है यहाँ पर? हालेलुया। परमेश्वर आपको छुएगा, एक नया नाम आपको देगा और आप बेस्ट होंगे के सामने। हालेलुया। आज के बाद अपने पापों को कभी याद नहीं करना। समझ आ गई? प्रभु ने कहा कि मैं तेरे पापों को पीछे फेंक दूंगा, मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। फिर आपने भी नहीं देखना। बोलो मैं नहीं देखूंगा, बोलो मैं नहीं याद करूंगी, अपने पास को मैं याद नहीं करूंगा। बोलो परमेश्वर तूने मुझे एक नया नाम दिया, एक नई हिम्मत दी है, एक नई दिलेरी दी है, और मैं फिर से खड़ा होऊंगा ईश्वर तेरे सामने नाम में। बोलो मैं फिर से खड़ी रहूंगी, मैं फिर से स्टैंड करूंगी, मैं फिर से स्टैंड करूंगा और मैं नंबर 1 बनूंगा ईश्वर तेरे सामने। हालेलुया। ब्लेस है सब नरेशन। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हो रिपेंट करने के लिए? हाँ, जो प्रेम आपने छोड़ दिया, क्या
आज आप उस प्रेम को वापस लाने के लिए तैयार हो? तैयार हो आप?